नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने माइनॉरिटीज के लिए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, जिन्हें हम प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के नाम से जानते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल और केवल माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। तो माइनॉरिटी के अंतर्गत आने वाले बच्चे इसे विशेष ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है इसका लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप इसकी एक एक चीज को समझ लेंगे। इसको आपको अपने लेवल पर ही अप्लाई करना है। इंस्टीट्यूट जो है आपका, स्कूल जो है आपका, वो केवल आपके जो पर्टिकुलर्स हैं उनको वेरीफाई करेगा। देखिए, सबसे पहले तो इस सर्कुलर में जो 21/10/2021 का सर्कुलर है, डीओई की वेबसाइट के पब्लिक सर्कुलर में भी ये उपलब्ध है। इस सर्कुलर के कुछ भागों को हम देखें। जैसे लास्ट डेट ऑफ 15 नवंबर 2021 फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है उसको अप्लाई करने के लिए डेट है 15 नवंबर, माने लास्ट डेट है 15 नवंबर। लेकिन आपको लास्ट डेट के भरोसे नहीं बैठना है, आपको जितनी जल्दी संभव हो सके इसको अप्लाई कर देना है, क्योंकि स्कूल के लेवल पर इसको वेरीफाई भी किया जाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वेरीफाई होना है, स्टेट लेवल पर भी वेरीफाई होना है, तब जाके कहीं स्कॉलरशिप आपको मिल पाएगी। तो प्री मैट्रिक के लिए जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है, 15 नवंबर है। और पोस्ट मैट्रिक के लिए जो स्कीम है उसके लिए लास्ट डेट है 30 नवंबर। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्री मैट्रिक के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, पात्र हैं, और पोस्ट मैट्रिक के लिए कौन से बच्चे पात्र हैं। अब ये अप्लाई कहां करेंगे, इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी कहां मिलेगी, तो आप देखेंगे यहां पर दो वेबसाइट दी हुई हैं, दो यूआरएल दिए हुए हैं। एक www.scholarships.gov.in और दूसरा www.minorityAffairs.gov.in। इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों वेबसाइट में किसी पर भी क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर पहुंचना है। ध्यान रखिए, अगर आप minorityAffairs.gov.in पे क्लिक करते हैं तो भी आपको लिंक मिलेगा इस वेबसाइट के लिए, जो www.scholarships.gov.in यूआरएल से चलेगी। अब आप इस पोर्टल पे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना चाहिए। और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पात्रता उसकी क्या है, वो अभी आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसको भी आप गौर से सुनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका पीडीएफ जो सर्कुलर है उसका भी, जो अखबार में सूचना छपी है उसका भी है, वो भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये अखबार में छपा है, इसमें कुछ चीजें साफ साफ दी हुई है। क्या दिया हुआ है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 2021-22 के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाओं को संचालित करेगी। कौन सी? एक है मैट्रिक पूर्व, जिसे प्री मैट्रिक कहते हैं, एक है मैट्रिकोत्तर जिसे कहते हैं पोस्ट मैट्रिक, और एक है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति। तो जो प्री मैट्रिक है उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसकी डेट 15 नवंबर है। देखिए, ये यहां पे लिखी हुई है 15 नवंबर मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति। और जो पोस्ट मैट्रिक है, मैट्रिकोत्तर 10वीं के बाद वाली है, और मेरिट कम मींस है, उसकी डेट है 30 नवंबर 2021। अब किन किन समुदाय के लोगों को यह छात्रवृत्ति मिल सकती है, तो इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन से संबंधित होना चाहिए। माने जो मुस्लिम कम्युनिटी से, ईसाई कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, बौद्ध कम्युनिटी से, पारसी और जैन कम्युनिटी से आते हैं, वे ही बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तीसरी शर्त है कि आप जिस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं उसकी अवधि 1 वर्ष से कम न हो, 1 वर्ष की अवधि का हो। अर्थात आप जो दिल्ली सरकार के विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं वो इसके लिए इस मामले में योग्य है, पात्र है। और अगला है, आवेदक ने पिछली कक्षा में परीक्षा में कम से कम 50% अंक हासिल किए हों। पिछली आपने परीक्षा दी है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने कंपलसरी है। तो ये 4 शर्तें हैं। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हों, आप किसी स्कूल में रेगुलर स्टडी कर रहे हों,
वो कोर्स 1 साल से कम का ना हो और पिछले कक्षा में आपके 50% मार्क्स हों या उससे अधिक हों, उससे कम वाले इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो जब आप इतनी पात्रता को रखते हैं तब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको एक ये जो वेबसाइट दी हुई है www.scholarship.gov.in अथवा humanityaffairs.gov.in, इस पर क्लिक करना है और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी है नेशनल स्कॉलरशिप एनएसपी के नाम से। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जब हम इस वेबसाइट पर जाएंगे तब आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। जब हम इस वेबसाइट पर जाएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो अगर आपने 2020-21 में पहले कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, आपने यहां पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है और वो एक्टिव है, तो आप लॉगिन सेक्शन में जाएंगे। अगर आपने पहले इसके लिए आवेदन नहीं किया हुआ है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। देखिए, जिन बच्चों ने पिछले साल अकाउंट बना लिया है वो रिन्यूअल के लिए करेंगे, वो फ्रेश अप्लाई नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको रिन्यूअल करेंगे उसका। और जो बच्चे पहली बार इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे जाएंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। ये देखिए, ये इंटरफेस आपके सामने खुल गया है। एकेडमिक ईयर 2021-22 गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वेलकम टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अब इसमें लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो लिखा है स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम, fresh student need to register on the portal as fresh applicant by providing accurate and authenticated information as printed on their document in the student registration form। माने यहां पर आप पहले सारी सूचनाओं को पढ़ेंगे, सूचनाओं को पढ़ने के बाद आप जो सही सूचना है वो उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो सूचनाएं दी हुई हैं इनको आप गौर से पढ़ लेंगे। आपके पास जो है वो आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए बैंक ब्रांच का। उसके बाद ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो आधार सीडेड हो, ठीक है। आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। आधार अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कूल से बोनाफाइड स्टूडेंट का एक सर्टिफिकेट लेंगे जो आपको स्कूल आने पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपके पास आधार इनरोलमेंट आईडी होनी चाहिए, माने आपने आधार के लिए अप्लाई कर दिया वो आईडी होनी चाहिए, और स्कैन्ड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक की आपके पास स्कैन की हुई कॉपी होना चाहिए। इफ इंस्टीट्यूट स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम डोमिसाइल स्टेट, अगर आप ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जो आपके स्टेट से बाहर का है, माने आप बिहार या बंगाल के रहने वाले हैं और दिल्ली में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको स्कूल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिए होंगी, देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ आपकी चाहिए, स्टेट ऑफ डोमिसाइल चाहिए, कहाँ के आप रहने वाले हैं, स्कॉलरशिप की कैटेगरी चाहिए, आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आपके ध्यान देने की है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो पहली से 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इसको गौर से आप देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं माइनॉरिटीज के जो पहली से 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और जो 10वीं पास कर चुके हैं, जो 11वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, वो बच्चे किसके लिए अप्लाई करेंगे, वो पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे या मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, तो उनके लिए पोस्ट मैट्रिक है, और जो पहली से 10वीं में पढ़ते हैं उनके लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है। आपको अपना स्टूडेंट का जो नाम है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और वो नाम आपका वही होना चाहिए जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। आप अपना सरनेम इत्यादि अलग से नहीं लगाएंगे। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ध्यान रखिएगा आप वो मोबाइल दें जो लंबे समय तक आपके पास रहे। आप कोई टेम्परेरी नंबर ना दें, क्योंकि टेम्परेरी नंबर आपका जब खत्म हो जाएगा और कोई मैसेज आएगा तो फिर आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। आपके पास एक वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए
जिस पर आपके पास एक्नॉलेजमेंट वगैरह आएगा, एक बैंक अकाउंट चाहिए, आप एक आइडेंटिफिकेशन डिटेल, वही आपको मैंने बोला था आधार नंबर जो है वो होना चाहिए, या आपके पास जो आपने आधार के लिए अप्लाई कर रखा है वो आपके पास कॉपी होनी चाहिए। जब आप इतनी कंडीशंस को पूरा करते होंगे तो आप यहां पर क्या करेंगे, एक अंडरटेकिंग है उसको क्लिक करेंगे। ये देखिए 3 जगह क्लिक करना है और 3 जगह क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तब आपके सामने फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22 ये पेज खुलेगा। जब ये पेज खुलेगा तो इसमें देखिए ये सारे ऑप्शन खुलते जाएंगे कि आप किस स्टेट के हैं, आपका स्कॉलरशिप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नाम, स्कीम की कौन सी स्कीम है आपकी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक आईएफएससी कोड, बैंक कंफर्म बैंक आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन डिटेल अर्थात आपने आइडेंटिफिकेशन लिया आधार या आधार एनरोलमेंट आईडी या बैंक पासबुक जो भी आपने दी हुई है, अगर आधार नहीं है तो बैंक पासबुक के माध्यम से भी हो पाएगा। तो इसको भरेंगे, कैप्चा पे आप भरेंगे और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन एनएसपी पर हो जाएगा। जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले साल जिन्होंने अपना आईडी बना लिया था, वो क्या करेंगे, वो अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे और वहां जाके वो अपना रिन्यूअल कराएंगे। एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे तो उनका यहां पर पेज खुल जाएगा। और जो बच्चे फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो दोबारा लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद फिर अपने संबंधित स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। कुछ जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आप प्रयास करिए कि आप जितनी जल्दी संभव हो सके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। ऐसी है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, आपको 15 नवंबर की डेट याद रखनी है। ये किसके लिए है, ये प्री मैट्रिक के लिए है। 30 नवंबर की डेट याद रखनी है, ये किसके लिए है, ये पोस्ट मैट्रिक के लिए है। ये पोस्ट मैट्रिक के लिए है, ये प्री मैट्रिक के लिए है। फिर आपको क्या याद रखना है, आपको एक ईमेल आईडी चाहिए जो वर्किंग हो, माने आप जिसको आगे भी खोलते रहें। एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए जो आपके पास लंबे समय तक रहना चाहिए। आपका आधार चाहिए जो आपका वेरिफिकेशन के लिए काम आएगा। आपका अगर आधार नहीं है तो आपको बोनाफाइड स्टूडेंट का एक सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपको स्कूल से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल www.scholarship.gov.in पर जाकर उन सारी सूचनाओं को पढ़ लेना चाहिए जो सूचनाएं आपकी पात्रता को निर्धारित करती हैं। मैं बता चुका हूं कि जो माइनॉरिटीज में आते हैं वो कौन कौन लोग हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन हैं। 50% से कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए पिछले साल में, और आप नियमित रूप से क्लास में पढ़ रहे हो, आपका नाम नहीं कटा हुआ हो, आपका नाम एक्टिव तौर पर स्कूल में लिखा हुआ हो। अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरने में या किसी चीज को समझने में तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर फोन करके बात कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैं किसी भी समय उपलब्ध रहूंगा। मुझे लगता है कि आपको सारी सूचनाएं मिल गई होंगी और आप समय रहते स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आप अप्लाई करें आप अपने क्लास टीचर को जरूर बता दें कि आपने अप्लाई कर दिया है, उनके पास डॉक्यूमेंट जमा करवा दें ताकि स्कूल उसका वेरिफिकेशन कर सके। विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम्स के संबंध में बच्चों की बहुत सारी योजनाएं हैं जो पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, जो उनकी पढ़ाई से संबंधित हैं, जो स्कॉलरशिप से संबंधित हैं, एडमिशन संबंधित हैं। उसके बारे में जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास समय पर सूचनाएं पहुंचती रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।